नमस्कार दोस्तों। कल हमने सीखा था कि टेंस क्या होता है। तो टेंस क्या होता है? टेंस हमें बताता है कोई भी काम किस समय में हुआ है। और हमने सीखा था कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, एक जो पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक होता है फ्यूचर। तो जो बीत गया उसको क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? जो बीत गया उसको हम बोलते हैं पास्ट, जो अभी चल रहा है वो है प्रेजेंट, और जो फ्यूचर में चलेगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस। यानी जो आने वाला है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूचर टेंस बोलते हैं। कल हम लोग जाना था कि इन टेंसों को भी चार चार भागों में और बांटा गया है, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार कल हमने ये भी सीखा था कि पास्ट का, यहाँ देखिए, हमने ये भी सीखा था कि पास्ट का भी क्या होता है? चार भाग होता है, जैसे पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार हमने ये भी सीखा था कि फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार होते हैं, एक फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये टोटल क्या होते हैं? टेंस के भाग होते हैं, टोटल 12 होते हैं। ये हमने जाना था। और हमने ये भी जाना था कि, तो दोस्तों कल हमने जाना था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस हिंदी पहचान होता है ता है, ती है, ते है। यानी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है तो क्या लगता है? उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज डेली रूटीन बताने के लिए होता है, फैक्ट बताने के लिए होता है। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो इस बात को बोलने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। और कोई भी हैबिट बताने के लिए किसका यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। हमने स्ट्रक्चर भी जाना था प्रेजेंट सिंपल टेंस का, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक वर्ब का 5 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? तो सबसे पहली बात, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी पहचान होता है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई भी काम अभी चल रहा हो, प्रेजेंट में चल रहा हो। अगर कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है तो इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। हिंदी के जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, या कोई भी काम चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, तो उसको बताने के लिए क्या करते हैं? यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अगर कोई काम चल रहा है तो उसको बताने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। मतलब उसमें हमको टाइमिंग का आता पता रहेगा कि कोई काम किस समय से चल रहा है, किस समय से नहीं चल रहा है। तो दोस्तों आइए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। स्ट्रक्चर इसका होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में कोई भी काम अगर चल रहा है तो हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद से वर्ब का फोर फॉर्म यानी एनजी वाला फॉर्म जो हमने कल जाना था। और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, लास्ट में क्या है? रहा हूँ आया है। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आया है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे इसको बनाते वक्त क्या करेंगे, तो देखिए, इसके पहले थोड़ा सा एक बात और जानते हैं हम। देखिए, इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है? तो इज कहाँ लगता है? इज सिंगुलर के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। जैसे ही, सी, इट और प्रॉपर नाउन, इन सब के साथ क्या लगता है? इज लगता है। एम लगता है विशेष आई के साथ लगता है। एम किसके साथ लगता है? आई के साथ। और आर किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ लगता है, जिसको वी, दे और यू, इन सब के साथ क्या लगता है? आर लगता है। आइए देखिए एग्जांपल में देखते हैं। सबसे पहला, मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। क्या होता है? आई। आई के साथ क्या लगता है? एम। आई के साथ क्या लगता है? एम। और हम जाने कि वर्ब का फुल फॉर्म लगता है, यानी आई एम। पढ़ना क्या होता है? रीडिंग, आर ई ए डी आई एन जी लगेगा, क्योंकि वर्ब का फुल फॉर्म लगता है कंटिन्यूअस में। और बुक, आई एम रीडिंग
बुक। तो पहला समझ में आया होगा। आइए दूसरा देखते हैं। वे का इंग्लिश क्या होता है? दे, और दे के साथ क्या लगता है? आर। दे आर प्लेइंग। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी, ठीक। उसके बाद से क्रिकेट। बोलिए, ठीक है। अब देखिए, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो वह लड़का है तो इसके लिए ही, और ही के साथ क्या लगता है? इज। ही इज। पढ़ना क्या होता है? रीडिंग। रीडिंग इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ रहा है। तो ये टोटल क्या था? प्रेजेंट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था और एग्जाम्पल था। अब हम सीखेंगे इसका निगेटिव। निगेटिव कैसे बनाते हैं? तो देखिए, निगेटिव बनाते वक्त हम लोग नॉट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नॉट का। और नॉट हमने कल बताया था कि तीसरे पोजीशन पे आता है। कितने पोजीशन पे आता है? तीसरे पोजीशन पे। देखिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद से तीसरा पोजीशन क्या आता है? नॉट, याद रखिएगा। उसके बाद से सब सेम, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बोलिए, कोई दिक्कत? आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं टीवी नहीं देख रहा हूं, मैं टीवी नहीं देख रहा हूं, तो क्या होगा? मैं क्या कहता है? आई, और आई के साथ क्या लगता है? एम। आई एम नॉट। तीसरा पोजीशन क्या आता है दोस्तों? नॉट आता है। आई एम नॉट वाचिंग टीवी। हम देख सकते हैं कि जब कंटिन्यूअस होता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फोर्थ फॉर्म आता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, वह नाच नहीं रही है, तो लड़का की लड़की, रही है तो लड़की है, तो लड़के के लिए क्या आता है? सी। तो हम लिखेंगे सी। सी इज नॉट डांसिंग। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए इधर, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसका इंग्लिश क्या होगा? हम का क्या होता है? वी, और वी क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा? आर नॉट गोइंग टू स्कूल। समझ में आया? अब देखिए, तो ऐसे ही हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं निगेटिव का। अब हम सीखेंगे इंटरगेटिव। इंटरगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक के लिए ये देखते हैं हम लोग। देखिए, प्रश्नवाचक का दो एग्जांपल यहाँ लिखा है और इसका स्ट्रक्चर हम बता दें आप लोग को। तो प्रश्नवाचक के लिए या इंटरगेटिव के लिए क्या होता है स्ट्रक्चर? सबसे पहली बात, हम जो हेल्पिंग वर्ब आता है इंटरगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, तो हेल्पिंग वर्ब इससे क्या था? इज, एम, आर। ये क्या था? हेल्पिंग वर्ब था। और ये क्या कहाँ आता है? पहले आता है। जब पहले आता है तो हम पहले लिख दिए। उसके बाद से क्या आता है सेकेंड नंबर पे? सब्जेक्ट, और उसके बाद से वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान रहे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते हैं। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या अपने एग्जाम में, तो क्या हो जाएगा? वहां से इस क्वेश्चन को काट दिया जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, क्या वह पत्र लिख रही है? क्या वह पत्र लिख रही है? तो देखिए, वह लड़की है, और वह के लिए क्या आता है? इज आता है, तो हम क्या लिखेंगे? इज सी। इज सी। अच्छा, ये हो गया, इज आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब क्या बचा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब लिखना क्या है? यहाँ पे वर्ब है, तो लिखना क्या आता है? राइटिंग लेटर। राइटिंग लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बोलिए, कोई दिक्कत? अब आइए यहाँ देखिए, क्या वे कमरा साफ कर रहे हैं? तो वे का क्या होता है बच्चों? वे का होता है दे, और दे के साथ क्या लगता है? आर। तो हम लिखेंगे आर दे क्लीनिंग। साफ करना क्या होता है? क्लीनिंग। आर दे क्लीनिंग, क्लीनिंग रूम। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमने जाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो आइए देखिए, ये है टाइमलाइन। क्या है? टाइमलाइन है। ये टाइमलाइन है। क्या है? टाइमलाइन। टाइमलाइन में जो बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। यानी जो चल रहा है वो क्या है? प्रेजेंट है। जो चल रहा था उसको क्या बोलेंगे? पास्ट। और जो चलेगा उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर। अब समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब वे सारे काम होते हैं जो काम पास्ट में चल रहे थे और अभी अभी प्रेजेंट में क्या हुए हैं? खत्म हुए हैं। जो पास्ट में चल रहे थे
और अभी अभी कब खत्म हुए, अभी अभी तुरंत खत्म हुए हो, ऐसे टेंस हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी पहचान क्या होता है, जिस वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, दिया है, किया है अगर आता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से लिखते हैं हैज, हैव, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हैव का प्रयोग कब होता है, तो हैज लगता है सिंगुलर के साथ, किसके साथ, सिंगुलर के साथ, ही, सी, इट, प्रॉपर नाउन के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। हैव किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है, तो ये प्लूरल के साथ लगता है, जैसे आई, वी, दे और व्यू, इन सब के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे अफर्मेटिव का एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, हैज, हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आइए एग्जांपल देखिए, जैसे वे स्कूल जा चुके हैं, देखिए चुके हैं यानी कोई काम क्या हुआ है, अभी अभी पूरा हुआ है। यहाँ पे उसने पत्र लिख लिया है, हम बताए थे लिया है, दिया है, ये सब आता है। ठीक, इधर देखिए उन्होंने क्रिकेट खेल लिया है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम इसी स्ट्रक्चर पर बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वे के लिए क्या लगता है, दे, वे के लिए क्या लगता है, दे। अच्छा, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, क्या आता है, दे के साथ हैव लगता है, क्या लगता है, हैव। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, जाना, तो गॉन टू, कहाँ जाना, स्कूल, स्कूल लिख दीजिए, स्कूल, बोलिए, ये ठीक है। अब देखिए इधर उसने पत्र लिख लिया है, उसने पत्र लिख लिया है, तो उसने के लिए होता है ही के साथ क्या लगता है, हैज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन और लेटर। अब देखिए उन्होंने क्रिकेट खेल लिया है, उन्होंने क्रिकेट खेल लिया है, तो उन्होंने क्या क्या होगा, दे। अच्छा, दे के साथ क्या लगता है, आर, दे आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का क्या होता है, प्लेड, दे आर प्लेड क्रिकेट। तो अब हम लोग सीखेंगे निगेटिव क्या होता है। ये देखिए निगेटिव, यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद से हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगता है, हैज या हैव, हैज या हैव। उसके बाद से तीसरे पोजीशन क्या आता है, नॉट आता है, क्या आता है, नॉट। और उसके बाद से वर्ब का फोर्थ फॉर्म कि थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ये हम सीखे थे, वह बाजार नहीं गई है, वह बाजार नहीं गई है, तो इससे क्या होगा जी, इसका यह होगा वह बाजार नहीं गई है, तो वह का क्या होता है, सी, गई है तो लड़की, सी के साथ क्या लगता है, सी के साथ लगता है हैज। अच्छा, तीसरा पोजीशन क्या आता है, नॉट, तो नॉट लगाइए, सी हैज नॉट गोन टू मार्केट, गोन टू मार्केट। देखिए हमने फिल्म नहीं देखी है, तो हमने क्या क्या होता है, वी के साथ क्या लगता है, हैव, वी हैव नॉट सीन भी लिख सकते हैं, वॉच भी लिख सकते हैं, तो वॉच, वी हैव नॉट वॉच फिल्म या मूवी। ये क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। तो इसी के साथ ये निगेटिव हम लोग पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे क्या, इंटरगेटिव। इंटरगेटिव क्या होता है, आइए देखते हैं। इंटरगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, यानी हैज हैव क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, हैज हैव ये पहले आ जाएगा। उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगता है जी, क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुमने होमवर्क कर लिया है, तो लिया है आया है, और क्या क्वेश्चन मार्क वाला है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाते हो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो ये बताइए तुमने है, तुमने तुम के साथ क्या लगता है, हैज की हैव लगता है, तो हैव हम यहाँ पे लिखेंगे, हैव यू होमवर्क पूरा करना है, क्या होता है, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब देखिए
इसका क्या उसने कमरा साफ कर लिया है, इसका बनाते वक्त हम क्या करेंगे, उसने के लिए ही के साथ क्या लगता है हैज, तो हम लिखेंगे हैज ही साफ करना क्या होता है क्लीन, हैज ही क्लीन द रूम। और यहीं पे क्या हुआ, यहीं पे हमारा इंटरगेटिव भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ रूम लिखे हैं तो यहीं पे गलती होता है, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्या हो गया, सही हो गया। और तो यहीं पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये हम कल सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इंग्लिश से में कोई आपको प्रॉब्लम ना हो।